Going to discuss very important topic rotational kinetic energy. स्टूडेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या थी। जिस तरह आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी को देखा था कि एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है जिसका मैस m है और वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते थे काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा था हाफ mv², द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास एक इन फिगर में इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें आपके पास 4 बॉडीज थी। एक आपके पास सिलेंडर है और एक आपके पास रिंग है, बाकी 2 स्फीयर है। ये सर्कल में जब मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो आप जरा देख रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। और जिसमें आपने देखा कि आपके पास जो है इसके अंदर जो हुप है या आप कह सकते हैं रिंग है वो आप उसकी जो है रोटेशनल एनर्जी वो कम थी, वो जो है आपने देखा था कि इस मुकाबले में वो पीछे रह गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ है कि एक जो रिंग टाइप बॉडी होती है और एक सफ़ेयर टाइप बॉडी होती है उससे वो बैक साइड पे क्यों रह जाती है, उसकी वजह क्या है उसको भी हम देखेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या है। स्टूडेंट देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है, द एनर्जी ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी बॉडी है अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है, जिस तरह अर्थ ले लें या ये बॉल ले लें या अपने ही एक्सिस के, इनका एक्सिस जिसके सेंटर में है, रोटेट कर रही हैं, तो ये आपके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रखती हैं। या आप इसकी सेकंड डेफिनेशन कर सकते हो, द एनर्जी ड्यू टू रोटेटिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड, जिस तरह अर्थ है ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, जो हर पार्टिकल जो है अपने एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करता है तो उसको हम कहते हैं उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है is equal to half mv², where m is the mass of a body, v is the velocity of the body. ओके, अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके लिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक मैस है, ठीक है, और ये इसका एक एक्सिस है। सेंटर से जो डिस्टेंस बनता है वो है r। ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, ये एक पार्टिकल, ये एक बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है और उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट एक पार्टिकल के लिए बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं एन पार्टिकल के लिए बात करूंगा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। एक पार्टिकल के लिए हम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, या क्वेश्चन आपका इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पोटेंशियल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहते हैं कि इफ अ बॉडी इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये एक बॉडी है जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है। ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये बॉडी का जो पार्टिकल है ये सर्कल पार्ट में मूव कर रही है, ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। Therefore body has some kinetic energy। ज़ाहिर है ये मोशन में मूव कर रही हैं। अगर इसको स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक मोशन में मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो लिहाजा इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम कैसे लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ mv²। m आपके पास मैस है, v इसकी वेलोसिटी है। ओके, जैसा कि स्टूडेंट ये बॉडी अगर सर्कल में मूव करती है तो इसके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर भी कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात ये कि इसमें एक लीनियर वेलोसिटी भी है और इसका रेडियस भी है। लीनियर वेलोसिटी स्टूडेंट इसकी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी ये होगी कि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, इसकी लीनियर वेलोसिटी इसके टेंजेंट में होगी। जिस तरह आपने प्रीवियस देखा इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट में होगी, जिसको v से डिनोट करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करते हैं, वो आप राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं कि ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, ए के अलॉन्ग होगी। ये राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम जरा इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए हाफ mv² है, v की जगह पे स्टूडेंट आप पुट कर दे v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये आपने इक्वेशन देखी थी, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, वेलोसिटी में। तो ये इसकी जगह पे v की जगह पे वैल्यू पुट करें तो आपके पास आता है हाफ mr² ओमेगा। ओके, आपने काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टूडेंट आप क्या जानते हैं, जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन है हाफ m, आपने क्या किया यहाँ पे r² ओमेगा स्क्वायर को आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया है,
ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, वो हमने देखा था बॉडी का कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारे पास एम है और आर स्क्वायर है, इसकी जगह पे आप आई पुट कर दे तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो और काइनेटिक एनर्जी के जो रिलेशनशिप है वो आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्या रिलेशनशिप है जी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का ज्यादा है, मतलब उसमें मैस उसका ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा है, उसका रेडियस जो है वो अगर ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। जी स्टूडेंट, अब हम फाइंड करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन एक रिजिड बॉडी के लिए। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी आपको पता है कि n नंबर पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है। ये एक मैस 1 है जिसका सेंटर से रेडियस r1 है। ये दूसरा मैस है, सेकंड मैस जिसका डिस्टेंस r2 है। ये थर्ड मैस है जिसका डिस्टेंस r3 है। इसी तरह अप टू सो ऑन n नंबर मैसेस के लिए n डिस्टेंस है। तो ये सारी एक रिजिड बॉडी है टोटल, जो कि एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, एक कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसकी एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जिस तरह आपने रिंग में देखा, हूप में देखा कि उसका अंदर वाला एरिया बिल्कुल लिम्पटी होता है, तो उसमें ये मैसेज कम होते हैं, M1 M2 M3 ये मैसेज कम होते हैं, तो इसीलिए वो डिस्क से पीछे रह गई थी। सिलेंडर या स्फीयर की बात करें या डिस्क की बात करें, उसमें जो मैसेज है वो सेंटर वाला एरिया भी फिल होता है। हर मैसेज जो है अपनी एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रखता है। जितने मैसेज ज़्यादा होंगे उसकी रोटेशनल काइनेटिक ज़्यादा होगी। ये तो हम थ्योरेटिकली हमने प्रूव कर लिया, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर लिया, मैथमेटिकल भी प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है उसका रिलेशनशिप हम ड्राइव करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ और काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। कंसीडर अ रिजिड बॉडी इज स्पिनिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो जिसमें रिजिड बॉडी के मैसेज M1 M2 M3 अप टू सो ऑन Mn है और उनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn है सेंटर से। ओके, इसके लिए जो हमने इक्वेशन निकाली थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल ऑफ मैस 1 के लिए, उसको हम M1 कहेंगे और काइनेटिक एनर्जी 1 होगी, जो कि हमने क्या निकाली थी 1/2 M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। ये आपके पास स्टूडेंट अभी जो रिलेशन आपने निकाला वो है, ठीक है। अगर पार्टिकल 1 के लिए आपने जो पीछे वाली स्लाइड में निकाला है, ठीक है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल 1 के लिए ये होगी, पार्टिकल 2 के लिए वो भी इसी तरह लिखेंगे, लेकिन M2 और काइनेटिक एनर्जी 2 लिख देंगे, जो कि आपके पास है हाफ M2 R2 ओमेगा स्क्वायर 2। ओके स्टूडेंट, ये पार्टिकल 2 के लिए। इसी तरह पार्टिकल 3 के लिए 3 3 आ जाएगा, पार्टिकल 4 के लिए 4 4 आ जाएगा, और n पार्टिकल के लिए हम लिख देंगे Mn इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी n इज इक्वल टू हाफ Mn Rn स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर। ओके, अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। उसके लिए हमें हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को सम करना होगा। तो उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये हमारे पास टोटल है, वो इक्वल है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, सेकंड पार्टिकल, इसी तरह अप टू सो ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल। इन सब की जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें सम करें। काइनेटिक एनर्जी की 1 की जगह पे ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, 2 की जगह पे आप उसकी जो सेकंड वाली इक्वेशन लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी अप टू सो ऑन n तक जो है थर्ड वाली इक्वेशन लिख देंगे। तो इसमें देखें स्टूडेंट, आपके पास ये हाफ M1 R1 ओमेगा 1, ये हाफ M2 R2 ओमेगा 2 है, और इसी तरह अप टू सो ऑन n के लिए। अगर ये बॉडी स्टूडेंट ये रिजिड बॉडी होती है, ये आपको पता है इसके हर पार्टिकल जो ऑल मैसेज जो रोटेट करते हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। इनकी ये सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, ओमेगा n है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्यों लिया है स्टूडेंट, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं वेलोसिटी जो है ये इसकी क्या है, कांस्टेंट होती है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर को आपने बाहर ले लिया। अंदर जो आपके पास है जो इक्वेशन बची है 1/2 बचा है, M1 R1 स्क्वायर आपको पता है इनर्शिया I के इक्वल होता है, इसकी जगह पे I1 प्लस I2 प्लस अप टू सो ऑन IN लिखेंगे, जिसको हम समेशन की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह 1/2 M1 R1 स्क्वायर की जगह पे आपने पुट कर देना है
इनर्शिया आई, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ओमेगा स्क्वायर है ये वाली इक्वेशन। और समेशन की फॉर्म में आप इस तरह लिखते हो जिसमें आपके पास 1/2 समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है कि n नंबर पार्टिकल है जो कि i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक होते हैं। और mi का मतलब है क्या है, i इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 2 3 4 5। और इसी तरह ri लिखा हुआ है, ri का मतलब क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक, जितने भी पार्टिकल उसके लिए। और ओमेगा स्क्वायर आपने बाहर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस समेशन को जगह पे आप आई पुट कर दें, ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क का। तो स्टूडेंट अब यहाँ से आपको क्या प्रूव हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में, कि अगर कोई भी बॉडी है, चाहे डिस्क है या हूप है या रिंग है या फिर आपके पास सफेयर है, अगर उसके अंदर जितने ज़्यादा मैसेज होंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये इनका सम, हमें सबका सम लेना है। तो आप ज़रा मुझे बताएं, जो डिस्क आपने ली थी, हूप या जिसको आप रिंग कहते हो, रिंग का अंदर वाला एरिया खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो उसके ये मैसेज कम होंगे, ठीक है। तो हम फिर कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कम होगी। ओके, इसीलिए तो वो हमारे पास जो है वो डिस्क से या सफेयर से रिंग जो है वो पीछे रह गई थी। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन इस तरह है, ड्राइव द एक्सप्रेशंस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड बी पोर्शन है हूप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो स्टूडेंट अब हमने इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास एक डिस्क है और एक हमारे पास हूप है। हूप स्टूडेंट रिंग को कहते हैं जिसका अंदर वाला एरिया खाली है। उनके लिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करेंगे और उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, आपके पास अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, या फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप, या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ डिस्क एंड हूप, उनका कंपैरिजन भी हम लास्ट में करेंगे। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क देखते हैं। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी कैन बी फाइंड फॉर दिस फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू 1/i ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल अप टू सो ऑन 1। ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, ये आपने अभी डिस्कस किया, अभी ड्रा किया। अब हम डिस्क की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में देखें आपके पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर आपके पास वेलोसिटी है। आई की जगह पे आप पुट करें 1/m²। ये स्टूडेंट कहाँ से इक्वेशन आई, ये आपने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कि जो आपके पास डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सफेयर का रॉड क्या है, हूप का है, रिंग का, अलग अलग बॉडी का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था फॉर योर इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब इसका ये इक्वेशन है, तो आई की जगह पे इस इक्वेशन को पुट कर दो 1/m² को, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। इसको इग्नोर करें, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी जी, 1/2 आपके पास है, आई आपके पास है 1/2mr², ओमेगा स्क्वायर आपके पास वैसे क्या वैसा आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो है 1/4mv²। v² कहाँ से आ गया स्टूडेंट, ज़रा देखें, 1/2 to 4 हो गया, आगे आपके पास है m आ गया, ये r² ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता है ना लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है, जिसको आप कैसे लिखते थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर याद हो रिलेशनशिप है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये जो आपके पास आर ओमेगा है ये वाला, ठीक है, इसको आप v² के इक्वल लिख दें क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आपने v² लिख दिया इसकी जगह पे। ओके, ये एक रिलेशनशिप आ गया स्टूडेंट के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जो कि डिस्क की है। अब इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी जो डिस्क की तो हमने फाइंड कर ली, अब इसकी हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी स्टूडेंट इसकी क्या होगी डिस्क की, कि कितनी स्पीड से ये मूव करेगा। उसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक हाइट है, इंक्लाइंड एंगल एक हाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे इसमें छोड़ेंगे तो इसमें दो किस्म की एनर्जी होगी, एक रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल ट्रांसलेशनल मोशनल एनर्जी आएगी, ठीक है। ये बॉडी देख रहे हैं आप, ये अगर सेंटर आप ऊपर से मूव करवाते हैं तो इसके अंदर दो किस्म की एनर्जी होती है, कौन सी, एक रोटेशनल, दूसरी ट्रांसलेशनल मोशनल। इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगर स्टूडेंट हमें फ्रिक्शन नहीं है इसमें, तो फिर हम ये कहेंगे हाइट पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम फिर ये इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपको पता है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के।
तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस सफेयर के लिए, इस बॉडी के लिए, इस सिचुएशन के लिए आपके पास दो किस्म की होती है। एक है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, ये दोनों का सम आप होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है वो आपको पता है, mgh के इक्वल होती है। इसकी इक्वेशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल है वो आपके पास आप आई है हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ये भी आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर है डिस्क के लिए, ये डिस्क की सिचुएशन के लिए। अब जरा यहाँ से इनको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगी जी एच इज इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर। आपने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है वेलोसिटी, तो v यहाँ से निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें जी, तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू 4gh डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। ये v स्क्वायर था, ठीक है, तो आपने इसका अंडर रूट लेके आप ये क्वेश्चन, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ डिस्क आ गई। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है ये ज़्यादा है, आप देख रहे हैं यहाँ से ये डिस्क है, इसकी जो है वेलोसिटी हूप से ज़्यादा है। अब हम ज़रा हूप को कंपैरिजन करते हैं कि हूप की वेलोसिटी क्या है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप देखते हैं, फिर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोटेंशियल क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप के बाद हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ हूप। रोटेशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी में देखेंगे कि एक बॉडी है ये वाली, एक इंक्लाइंड एंगल पे है, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको मूव करवाते हैं तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसकी इक्वेशन आप निकाल चुके हो, वो इक्वल होती है 1/i ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दें इसको, जिस तरह आपने पहले की। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, इसकी अकेली वेलोसिटी पूछ ली जाती है, अकेली इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाती है, तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब जो आपके पास हूप है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू I की जगह पे पुट करें तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। अब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होता है। v ये आर ओमेगा का स्क्वायर है तो v का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की हाफ एम वी स्क्वायर। ये स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर हूप आ गई, फॉर रिंग आ गई, जो कि आपके पास है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। जैसा कि हमने देखा व्हेन अ हूप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम inclined plane of height h their motion consists of both rotational and translational motion। स्टूडेंट अभी आपने देखा हूप की जो वेलोसिटी हूप की जब वो हाइट से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसमें दोनों किस्म की एनर्जी होती है, आपके पास मोशन होती है, एक रोटेशनल और दूसरी ट्रांसलेशनल मोशन। अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, फ्रिक्शन नहीं है, तो हमने देखा था कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ये स्टूडेंट आपने सिचुएशन कहाँ से देखी कि अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो उसमें वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे वहाँ से छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी होगी, ट्रांसलेशनल ही होगी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का मतलब कि अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करेगी। तो इसको आप यहाँ से इसको वैल्यू को पुट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी की आपके पास है mgh, काइनेटिक एनर्जी की रोटेशनल एनर्जी आपके पास है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वाली आपके पास जो है ये 1/4 एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए, हूप के लिए जो है। ठीक है, ये भी आपने निकाल ली है पिछ वाली इक्वेशन में, सिर्फ इसका डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट। ओके, अब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, mgh इज इक्वल टू, ये इस कैल्शियम लेंगे 3/4 एम वी स्क्वायर आ जाएगा, m और m यहां से कैंसिल कर दें तो आपके पास gh क्या आ जाएगा, v स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि m आपने यहां से कैंसिल कर दिया। ओके, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें वेलोसिटी की स्टूडेंट, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, v इज इक्वल टू जी एच अंडर रूट आ जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ हूप के लिए। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्क और हूप अगर मूविंग कर रही हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम, विच वन विल हैव अ ग्रेटर स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम। ये मशहूर क्वेश्चन है, तो आप ये इक्वेशन को लिख दें वेलोसिटी डिस्क की। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, वेलोसिटी डिस्क की, जो कि 4gh डिवाइडेड बाई 3 है, और हूप की जो है वो है gh अंडर रूट। तो वेलोसिटी आप ज़रा देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क की ज़्यादा है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव रिलेशन दैट डिस्क विल बी मूव विद ग्रेटर स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा।
थैंक यू वेरी मच।